नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देसी एग्रीकल्चर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सोयाबीन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, सोयाबीन की जो वैरायटी आती है JS 2034, JS यानी कि जवाहरलाल नेहरू सीड्स एक कंपनी है और उसकी जो वैरायटी आती है 2034, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं 2034 की, और कितने दिन में पकती है, और इसकी पैदावार कितनी कुछ इसकी पैदावार बैठती है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं हम इस सोयाबीन के बारे में। तो दोस्तों, इस बार हमारे क्षेत्र में बरसात हो गई है और हमने फसलों की बुआई कर दी है। तो हमने इसमें 2034 सोयाबीन की बुआई की है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि 2034 सोयाबीन की क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि 2034 सोयाबीन की सबसे पहली विशेषता है तो ये है कि ये जो 95-60 सोयाबीन आता है, 95-60 सोयाबीन आता है, तो 95-60 सोयाबीन में कुछ बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा होने लग गया था। उसके कारण इस 2034 सोयाबीन को इसको उसको उत्पादित किया गया, इसको एक्सपेरिमेंट किया गया, और उस एक्सपेरिमेंट से 95-60 सोयाबीन के एक्सपेरिमेंट किया गया उस पे, और इसकी 2034 वैरायटी को विकसित किया गया। अब इसकी मैं विशेषताएं एक एक करके आपको इसकी विशेषताएं बताता जाता हूँ। सबसे पहली विशेषता तो है कि ये जो फसल है, ये आपको कि यह अगेती वैरायटी आती है सोयाबीन की, जिसको हम हाटिया बोलते हैं। हाटिया सोयाबीन के अंतर्गत आती है, लेकिन जो 95-60 सोयाबीन है, उससे ये 5-4 दिन लेट आती है। इसकी कटाई 5-4 दिन लेट होती है। और दोस्तों, इसके अलावा बात करें इसके बारे में, तो कीटों के बारे में, तो इसमें जो कुछ लोगों हमारे क्षेत्र का तो यही रिजल्ट रहा है कि जो 95 जो दूसरे सोयाबीन की वैरायटियाँ हैं, उससे उससे कम इसमें कीटों का इल्लियों का प्रकोप बहुत कम रहता है, क्योंकि इसका तना बहुत ही ये चिकना रहता है, जिसके कारण इल्लियाँ उस पर नहीं बैठ पाती हैं, और इल्लियाँ इल्लियों का प्रकोप इसमें कम रहता है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में, कुछ मैंने यूट्यूब पर दूसरे वीडियो भी देखे, और कुछ क्षेत्रों के लोगों का कहना है कि 2034 सोयाबीन में इल्लियों का प्रकोप ज़्यादा रहता है। और इसके अलावा दूसरी बीमारियों के बारे में बात करें, तो इसमें दूसरी बीमारियां से इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें 2034 सोयाबीन में ज़्यादा होती हैं दूसरे सोयाबीन के अलावा। यानी कि बात करें तो इसमें नो फर्टिलिटी यानी बाजपन जो रहता है, जिसमें सोयाबीन सोयाबीन के फलियां नहीं आती है, तो वो कि सोयाबीन बाजपन वाला रोग अधिकतर पाया जाता है दूसरी वैरायटी में, तो वो इसमें नहीं पाया जाता है। यानी कि जिसमें आपने बुआई की, उसमें नो फर्टिलिटी, जिसमें जो सोयाबीन का पौधा है उसमें सब में फलियां आएगी, और सब में उसको आपको सोयाबीन की पैदावार देखने को मिलेगी। और दोस्तों, इसकी पैदावार के बारे में बात करें, तो अगर ये आप इसकी अच्छे से बुआई कर देते हो, तो फिर आपको इसमें 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी पैदावार मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों, ये सोयाबीन में इसमें रोग नहीं आते हैं, इल्लियों का प्रकोप नहीं होता है, और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पर इसकी पैदावार भी ज़्यादा होती है। और दोस्तों, इसकी सबसे पर इसकी पहचान किस प्रकार से कर सकते हो, तो जब इसके जो फूल अवस्था होती है, जब इसकी फूलावस्था होती है, तो इसमें दूसरे सोयाबीन में दूसरे फूल आते हैं, लेकिन इस सोयाबीन में सफ़ेद कलर के फूल दिखाई हमको देते हैं। तो आपको कहीं पे भी सफ़ेद कलर का फूल दिखाई दे, तो वो आपको JS 2034 सोयाबीन ही होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको इसकी बहुत सारी विशेषताओं के बारे में बताए हैं। इसमें एक तो इल्लियों का प्रकोप कम रहता है हमारे क्षेत्र की माने तो, और एक 95-60 से थोड़ी ये लेट आता है। और दोस्तों, इसकी जो प्रमुख विशेषताएँ हैं कि अगर आप इसकी समय पर कटाई नहीं भी कर पाते हो, तो भी कुछ नहीं होता है, इस फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। क्योंकि दूसरे सोयाबीन में क्या होता है कि जो अगेती किस्म का जो सोयाबीन होता है, उसमें क्या होता है कि अगर आप सोयाबीन की जो वो आ जाती है, सोयाबीन की कटाई आ जाती है, और आपको कुछ कारणवश आप उसकी कटाई नहीं कर पाते हो, तो वो क्या होता है कि जब धूप निकलती है, तो वो तड़क जाती है, उसकी फलियाँ तड़क जाती है, और जिससे सोयाबीन के बीज बाहर निकल कर नीचे गिर जाते हैं आपके खेत में, जिससे आपको सोयाबीन में उत्पादन में कमी हो रही है। और उसके अलावा दोस्तों, आप फिर उसमें दूसरी फसल की बुआई करोगे, तब वो सोयाबीन उगेगा, तब वो सोयाबीन अपने आप जो नीचे गिरेगा वो उगेगा, तो उससे आपको फिर उसको आपको उसको खोदना पड़ेगा, उसकी निंदाई गुड़ाई करनी पड़ेगी, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तो इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, यानी कि नो फर्टिलिटी वाला रोग नहीं रहता है।
एक इसमें सफ़ेद फूल आते हैं और यह 95-60 से थोड़ा लेट आता है, और इसके आप समय पर कटाई नहीं कर सकते हो तो भी कोई इसकी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। आप इसमें वो मतलब नीचे बिल्कुल भी नहीं करता है। और आपको इसकी बुआई मतलब सोयाबीन जो 95-60 सोयाबीन होता है उससे मतलब थोड़ी मतलब थोड़ी दूरी पर करना है। मतलब उसमें जो बीज डालते हो, बीज की मात्रा डालते हो आप हेक्टेयर में, उससे उससे थोड़ी सी कम मात्रा में इसमें हेक्टेयर में बीज की मात्रा डालना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ JS 2034 सोयाबीन के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको अच्छे लगे हैं। अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।